समान संसार में कोई देव नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई देव नजर नहीं आता। कोई देव नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई देव नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई देव नजर नहीं आता। याद रखना, दुनिया में माँ के जैसा कोई देवता नहीं होता है, माँ के जैसा गुरु नहीं होता है, माँ जैसा कोई भगवान नहीं होता है। अरे जब जब जीवन में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से ही जगत को नाता, माता है जगत की निर्माता। और जब जब जीवन जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से ही जगत को नाता, माता है जगत की निर्माता। लला जी के अरे माँ को पियाया तो मान रे तो रूठो बात विधाता। माँ के समान संसार में कोई देव नजर नहीं आता। याद रखना, जो माँ की सेवा नहीं करते वो पुत्र जन्म भर रोते हैं। भगवान कुरड़ चुक जाए लला परमात्मा जन्म होते हैं। भगवान कुरड़ चुक जाए भैया परमात्मा जन्म होते हैं। वो माँ की सेवा नहीं करते वो पुत्र जन्म भर रोते हैं। याद रखना, एक विद्वान का ये कहना है, और माँ के समान दुनिया में कोई गुरु नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता है जो अपने माँ बाप को दुखी रखते हैं। याद रखना, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ भगवान से भी बड़ी होती है। आज भगवान कन्हैया अपने मैया के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, माँ हमें क्षमा करना, मैं ऐसी उलझनों में उलझा रहा, तुम्हारे पास नहीं आ पाया मैया, अब तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरी सेवा करूंगा। भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को जेल से रिहा किया। नाना उग्रसेन के पास पहुंचे हैं, कहने लगे हैं, नाना हमें क्षमा करना, जनता का करुणा विलाप हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए हमने तुम्हारे पुत्र का वध किया है। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, गोविंद ये काम तो तुम्हें बहुत पहले ही करना था, ऐसे दुष्ट का खात्मा तो बहुत दिन पहले ही तुम करना था, लेकिन तुमने तो इसे मारने में बहुत देर कर दी। भगवान कहने लगे हैं, नाना अरे कौन किसे मार सकता है, ये मौत का समय तो निश्चित होता है, जब समय आ जाता है तभी वो यहाँ से चला जाता है। जब तक इस धरती का अन्न जल रहता है तब तक वो उठाता है, जब तक वो छूट जाता है तभी चला जाता है। भगवान ने कहा है, नाना अपने अपने राज्य मथुरा को संभालो,
महाराज उग्रसेन कहते हैं गोविंद अभी राज्य तुम ही संभालो, इस मथुरा का हम तो भजन करेंगे। भगवान ने जवाब दिया नहीं नाना, ये मथुरा का राज्य तुम्हारा है, इस पर हम नहीं बैठ सकते हैं। यहीं पे प्रमाण मिलता है अरे बाई समय पे और उग्रसेन को राजा दो तो महाराज उग्रसेन को मथुरा के राज्य में स्थापित किया है। उसी तरीका से सभी संत भक्तों को जेल से निकाल लिया। फिर मथुरा नगरिया में जय जयकार होने लगी, भगवान का भजन होने लगा, साधु संत महात्मा बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर प्रमाण मिलता है, कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की भगवान कन्हैया 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे थे। अभी कन्हैया का मुंडन भी नहीं हुआ, जनेऊ भी धारण नहीं किया और 11 वर्ष तक भगवान ने खड़ाऊं पैरों में नहीं पहरे थे। मैया यशोदा कहते थे लाला तू गैया लेकर के जाता है, पैरों में खड़ाऊं पैर लिया कर। तो अपनी मैया को भगवान बातों में उलझा देते कि मैया हमारी गैया कौन से खड़ाऊ पैर के जाते हैं, हम भी ऐसे ही जाएंगे। भगवान ने 11 वर्ष तक अनुष्ठान किया था। ये संकल्प था कि जब तक हम कंस को मार नहीं देंगे तब तक पैरों में खड़ा नहीं पहरेंगे, सर का मुंडन नहीं कराएंगे, जनेऊ धारण नहीं करेंगे। यही मथुरा में महाराज वसुदेव देवकी ने इनका जनेऊ संस्कार किया है, मुंडन किया, खड़ा पहरे और गुरु सांदीपन के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। भगवान ने 64 दिनों में सारी विद्या को पान कर लिया। भगवान क्या नहीं जानते थे, राम कृष्ण ते को बड़ो उन्होंने गुर कीन, प्रतीन लोक की संपदा गुर ही के अधीन। हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए, भगवान ने भी गुरु बनाए थे। बिन गुरु भवन तरह न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। 64 दिनों में भगवान ने विद्या का पान किया। उसके बाद भगवान पुनः जब आते हैं मथुरा में, एक दिन मैया देवकी भोजन लेकर के कन्हैया के लिए पहुंची हैं, और जो भोजन का थाल मैया देवकी के हाथ में देखा है तो भगवान जोरों से रोने लगे। देवकी मैया ने भोजन का थाल तो रख दिया, भाग करके महाराज वसुदेव के पास पहुंची और कहने लगी हैं, अरे महाराज सुन रहे हो, आज लाला को क्या हो गया, रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। महाराज वसुदेव जी आए, कन्हैया क्या बात है, भोजन नहीं कर रहे हो?
लेकिन भगवान कन्हैया का गला रुदा हुआ था, आंखों से केवल अश्रुधारा बह रही थी, कुछ मुंह से कोई शब्द नहीं आ रहा था। तब तक क्या देखा है कि भगवान के परम मित्र जो उद्धव जी थे वो आ गए। उद्धव जी को द्वार पे खड़ा कर लिया है वसुदेव जी ने और कहा है उद्धव जाकर के कन्हैया से पूछो, तुम्हारा मित्र है, अपने दिल की बात तुम्हें बता देगा। क्या बात है, ये रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। तो उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे प्रभु क्या बात है, आपके आंखों में आंसू। तो भगवान कन्हैया उद्धव से रोकर के बोले हैं उद्धव आज हमें उन ब्रजवासियों की बहुत याद आती है, इतना प्रेम करते थे ब्रजवासी। मेरी मैया यशोदा जब तक हमें भोजन नहीं करा लेती थी तब तक कभी भोजन नहीं करती थी, और मैं बड़ा भागा हूँ। जब मैं आया तो मैया से कहकर के आया था माँ परसों लौट आऊंगा, लेकिन आज परसों की बरसें बीत गई और हमने वृंदावन की ओर जाकर के नहीं देखा। क्या कहते हैं श्याम